Hello students, today we will study about paragraph 11.9 pressure exerted by liquids and gases class 8 NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम सम एक्टिविटीज़ की हेल्प से ये समझेंगे कि जो लिक्विड्स हैं एंड गैसेज हैं वो प्रेशर एक्सर्टेड करती हैं यानी प्रोड्यूस करती हैं। एक्टिविटी 11.8 टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और ए प्लास्टिक पाइप. The length of the pipe or tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter. Also take a piece of thin sheet of good quality rubber, say a rubber balloon. Stretch the rubber balloon sheet tightly over one end of the pipe. Hold the pipe at the middle in a vertical position. Figure 11.14. जैसा स्टूडेंट फिगर 11.14 में दिखाया गया है, एक ग्लास ट्यूब ली गई, जैसे ये ग्लास ट्यूब, और उसे बीच से होल्ड करके रखा है और उसके एक सिरे पर नीचे रबर शीट या फिर बैलून को बांधा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप. डज द रबर शीट बलग आउट. कि जैसे स्टूडेंट हम उसमें वाटर डालते हैं तो क्या रबर शीट नीचे से बलग आउट यानी बाहर की तरफ फूल जाती है? यस. नोट आल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. पोर सम मोर वाटर. ऑब्जर्व अगेन द बल्क इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. हमने फिर से उसमें कुछ और वाटर डाला, जैसे दो फिगर दिखाए गए इस एक में ही। पहले इसे ट्यूब में हाफ वाटर डाला गया है तो रबर शीट नीचे बलग आउट हो जाती है यानी फूल जाती है। जैसे वाटर का लेवल हम इंक्रीज़ करते हैं तब फिर से हमने ऑब्जर्व करना है कि जो बलग आउट है उसमें क्या हुआ, उसमें भी इंक्रीमेंट हो जाती है, वह भी ज़्यादा बलग आउट हो जाती है। रिपीट दिस प्रोसेस ए फ्यू मोर टाइम्स. कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्क in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. कि वाटर कॉलम में और बलग आउट में क्या रिलेशन है स्टूडेंट? क्या कोई रिलेशन आप देख पा रहे हैं? यस. जैसे ही वाटर लेवल इंक्रीज किया तो बलग आउट भी इंक्रीज हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या सजेशन निकलता है स्टूडेंट? इस एक्टिविटी से या इस फिगर से हम क्या समझ पाए कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर at the bottom of the container depends on the height of its column. कि उसमें जितना वाटर की जो हाइट है उस पर डिपेंड करता है प्रेशर। कि जितना ज़्यादा वाटर डालते जाएंगे प्रेशर एक्सर्ट उतना ही अधिक होता जाएगा और कंटेनर का जो बॉटम है उस पर प्रेशर का लेवल बढ़ता जाएगा। कि जो लिक्विड्स हैं वो अपने कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर डालते हैं। Activity 11.9 take a plastic bottle. You can take a discarded water or soft drink bottle. Fix a cylindrical glass tube a few centimeter long near its bottom as shown in figure 11.15. कि जैसा फिगर 11.15 में दिखाया गया स्टूडेंट, एक बोतल ली गई और उसके बॉटम से थोड़ा सा ऊपर उसमें एक सुराख करके ग्लास ट्यूब को डाला गया। ग्लास ट्यूब के एक सिरे पर एक बैलून को बांधा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हीटिंग ऑन वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टेड ए नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल. मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द ज्वाइंट. If there is any leakage, seal it with a molten wax. Cover the mouth of the glass tube with a thin rubber sheet. कि इस तरह से उसमें नीचे ग्लास ट्यूब डाली गई ताकि उसमें लीकेज ना हो और एक रबर शीट या बैलून उस पर बांध दिया गया, जैसे एक्टिविटी 11.8 में बांधा था रबर शीट। अब की बार हमने बोतल की साइड में बांधा है। नाउ फिल द बोतल अप टू हाफ विद वाटर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब बोतल को हाफ वाटर फिल करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? वाइड एज द रबर शीट फिक्स्ड टू द ग्लास
ट्यूब बलक दिस टाइम, कि इस बार जो रबर शीट है वो बलक क्यों हो गई। पोर सम मोर वाटर इन द बोतल, इज देयर एनी चेंज इन द बलक ऑफ द रबर शीट, कि पिछली एक्टिविटी में स्टूडेंट हमने रबर शीट को बोतल के ग्लास ट्यूब के नीचे बांधा था, तो वह ब्लग आउट हो रही थी क्योंकि वाटर नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहा था। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट हमने साइड में ग्लास ट्यूब को फिक्स किया और एक रबर शीट को बांधा, और जैसे उसमें हाफ वाटर डालेंगे तो ये ब्लग आउट हो जाएगी। वाटर का लेवल इंक्रीज करेंगे तो यह और ज़्यादा ब्लग हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट? बिकॉज वाटर एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द साइड, कि साइड में भी एग्जर्ट करता है, कि लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की जो वॉल हैं उस पे भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कि वाटर जो वॉल हैं उस पर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। पिछली एक्टिविटी में सीखा था कि वाटर जो लिक्विड है नीचे की बॉटम की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करता है, और इस एक्टिविटी में सीखा कि जो वॉल हैं उस साइड भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the sides of the container as well? कि बॉटम के अलावा स्टूडेंट वाटर साइड में भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर, एक और इन्वेस्टिगेशन यानी एक्टिविटी 11.10 से कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल और ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, यू कैन टेक ए यूज्ड टीन कैन और यूज्ड प्लास्टिक बोतल, ड्रिल 4 holes all around near the bottom of the bottle, make sure that the holes are at the same height from the bottom, figure 11.16. Now fill the bottle with water. What do you observe? फिगर 11.16 में जैसे दिखाया गया स्टूडेंट, एक बोतल ली गई और उसमें ड्रिल से बॉटम से थोड़ा सी ऊंचाई पर सुराख किए गए हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और एक इसके पीछे किया गया होगा 4, इसमें होल किए गए सेम डिस्टेंस पे या सेम हाइट पर होल किए गए हैं बॉटम से। और जैसे उसमें वाटर फिल करते हैं तो वाटर ने क्या किया, उन वॉल्स पर प्रेशर डाला और उन सुराख में से क्या होने लगा, वाटर बाहर आने लगा। अब ये जो वाटर फॉल हो रहा है स्टूडेंट, ये सेम डिस्टेंस पर देख सकते हैं, यहाँ सेम डिस्टेंस पर, बोतल से सेम डिस्टेंस पर ये फॉल होगा। Do the different streams of water coming out of the holes fall at the same distance from the bottle? कि जो वाटर होल में से स्ट्रीम करते हुए बाहर आ रहा है स्टूडेंट, क्या वो सेम डिस्टेंस पर फॉल होगा? यस। व्हाट डज दिस इंडिकेट? इससे क्या कंक्लूजन निकला स्टूडेंट? कि जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो वॉल्स पर सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है, कि लिक्विड्स एग्जर्ट इक्वल प्रेशर और एट ए सेम डेप्थ, क्योंकि उन होल्स की जो डेप्थ या हाइट है स्टूडेंट, नीचे से बॉटम से या ऊपर से जो डेप्थ है, देख सकते हैं वाटर लेवल इस बोतल में यहाँ तक है, और इस वाटर लेवल से इन सभी होल्स की जो डेप्थ है वो इक्वल है, इसलिए सभी होल से सेम डिस्टेंस पर वाटर फॉल होगा। तो इक्वल प्रेशर डालता है लिक्विड कंटेनर की वॉल्स पर। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? क्या स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है? यस। सो स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटी से हमने सीखने को मिला कि जो लिक्विड है कंटेनर के बॉटम में और वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। आई हैव सीन फाउंटेन ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन पाइप सप्लाइंग वाटर, इज इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप्स? कि बूझो ने स्टूडेंट कई बार वाटर के फाउंटेन देखे थे, जो कि जो सप्लाई का वाटर आता है, कई बार पाइप लीकिंग हो जाती है सप्लाई के वाटर में, सप्लाई के पाइप में। तो क्या ये इस वजह से हो रहा था कि जो वाटर है वो
पाइप के वाल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है? क्या ये रीजन है इसका? यस, इससे प्रेशर एक्सर्ट की वजह से ही पाइप में से वाटर फाउंटेन करता हुआ निकल रहा था। नाउ स्टूडेंट, डू गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? जिस तरह से आज हमने सीखा कि जो वाटर एक लिक्विड है वो कंटेनर के बॉटम एंड वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्या गैसेज भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? यस। डू दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर? क्या वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? यस। लेट अस फाइंड आउट, आइए इसका भी पता लगाते हैं। व्हेन यू इन्फ्लेट ए बैलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? जब हम बैलून को इन्फ्लेट फुलाते हैं तो हम उसके माउथ को क्लोज क्यों कर देते हैं स्टूडेंट? यस, ताकि एयर उसमें से बाहर ना निकले। What happens when you open the mouth of the inflated balloon? अगर इन्फ्लेटेड बैलून के माउथ को ओपन करते हैं तो क्या होता है? उसमें जो एयर जो गैस है वो सारी गैस से बाहर निकल जाती है, प्रेशर उस माउथ पर प्रेशर डालती है और बाहर निकल जाएगी। सपोज यू हैव ए बैलून विच हैज होल्स। सपोज करो स्टूडेंट, हमारे पास एक ऐसा बैलून है जिसमें सुराख है। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? क्या हम उसको फुला पाने में पॉसिबल हो पाएंगे? इफ नॉट, यदि आपका आंसर नो है तो भाई क्या रीजन है स्टूडेंट? यस, क्योंकि उसमें होल है। जैसे हम उसके माउथ से एयर फिल करते जाएंगे उस होल में से एयर प्रेशर डालती जाएगी और वहाँ से बाहर निकलती जाएगी। कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस? क्या हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि एयर सभी डायरेक्शन में प्रेशर डाल रही है? Yes, air exert pressure in all direction. Do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has a puncture? आपको याद है स्टूडेंट, जब कभी साइकिल में पंचर होता है तो बाइसिकल के ट्यूब के साथ क्या होता है? यस, उसमें से एयर बाहर निकल जाती है। Do these observations suggest that air exerts pressure on the inner walls of an inflated balloon or a tube? क्या इन ऑब्जर्वेशन से स्टूडेंट्स ये सजेशन मिलता है हमें कि जो एयर है इन्फ्लेटेड बैलून की इनर वॉल यानी अंदर की जो सरफेस है उस पर और ट्यूब बाइसिकल के जो ट्यूब है उसकी इनर वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करती है? क्या इस एक्टिविटी से, क्या इन एक्सपीरियंस से हमें ये सजेशन मिलता है? यस, सो वी फाइंड दैट गैसेज टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। सो स्टूडेंट, जो गैसेज हैं वो भी कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। सो स्टूडेंट, आज हमने सीखा कि लिक्विड एंड गैसेज बोथ एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। कंटेनर की जो इनर सरफेस है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। यहाँ तक आज आपको जरूर रिवाइज करना है ताकि आपको पक्का हो जाए। नेक्स्ट टाइम पैराग्राफ 11.10 स्टडी करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे भी एक बार आपको जरूर रीड करना है, तभी आपको नेक्स्ट टाइम समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।